नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। आज दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग में जब मुद्दे रखे गए तो राजीव यादव जो हैं उन्होंने भी जो मुद्दे रखे हैं बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से रखे और साथ में आने वाली दिवाली पर बेलदार कर्मचारियों जो निगम कर्मचारी तमाम कर्मचारियों की दिवाली किस तरह से जाएगी ये एक बहुत बड़ा सवाल आज स्टैंडिंग में रखा, क्योंकि पिछले 1-2 महीने की जो सैलरी है वो कर्मचारी को नहीं मिल पा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं राजीव यादव जी, स्टैंडिंग सदस्य हैं। राजीव जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आज ये मुद्दा रखा है, निगम आखिर इस बात को पहले से ही क्यों नहीं सतर्क रह रही है कि दिवाली आ रही है, पर्व आता है, उस पर्व के लिए जो कर्मचारी हैं वो भी अपने पर्व को खुशियों के साथ मना सकें। देखो, मैं बताना चाहूँगा कि सत्ता पक्ष भाजपा कभी भी एमसीडी के कर्मचारियों के फेवर में नहीं है। ये हमेशा इनका शोषण करते आई है, चाहे सैलरी की बात हो, चाहे डीए की बात हो, किसी तरह की फैसिलिटी की बात हो, ये हमेशा इनको इग्नोर करते आई है। और पिछले काफ़ी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग से डीए की मैं समस्या उठाता रहा कि इनको डीए मिलना चाहिए, सैलरी इनकी मिलनी चाहिए। हमारे अजय शर्मा जी उठाते रहे हैं, विक्की गुप्ता जी उठाते रहे, लेकिन आज मजबूरन जब ये चारों तरफ से घिर जाते हैं तो मजबूरन इनको फैसला लेना पड़ता है। और आज इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हम डीए भी देंगे और जल्दी से जल्दी सैलरी भी देंगे। लेकिन जब भी आप सैलरी की बात उठाते हैं तो वो बार बार दिल्ली सरकार से मिलने वाले फंड को लेकर बीच में ला देते हैं, जिससे ऐसा नजर आता है कि निगम का जो विपक्ष है वो दबता नजर आ जाता है। तो उसमें फिर क्या आप कदम उठाते हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा 2017 में इलेक्शन हुए थे, पब्लिक को गुमराह किया गया था, गुमराह करके गलती से वोट दे दी। लेकिन जब गलती हो जाती है, आज पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है गलती हो गई है। आज इतना होने के बाद भी दिल्ली सरकार पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार के अंडर में तुम एक बार एमसीडी देखे तो देखो। आज दिल्ली सरकार को अपने आप को प्रूव करने के लिए कोई कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सरकारी हॉस्पिटल देख लीजिए, सरकारी स्कूल देख लीजिए। आज खुद अपने लोग जो माँ बाप हैं, बच्चों का एडमिशन प्राइवेट से कटवा के गवर्नमेंट स्कूल में करा रहे। किस लिए? कि शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार हुआ है। तो ये सब चीज़ें हम एमसीडी भी करेंगे, हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष बीजेपी ये ठीक रहा, हमारे सर पर ऊपर फोड़ कर ये दिखाना चाहती है कि दिल्ली सरकार ये काम कर रही है, जबकि सभी जानते हैं एमसीडी आज केंद्र सरकार के अधीन है, एलजी के अधीन है। तो इसमें हमारा दिल्ली सरकार को मतलब नहीं बनता। मैं आपको वो सीधी तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से स्टैंडिंग के अंदर राजीव यादव जो हैं बात रखते हैं और किस तरह से पूरे निगम को आकर्षित किया है। बहुत अच्छी बात है। तो जो मेरे दिल पे छू कि डेंगू के बारे में जो हमने काम किया, पक्ष विपक्ष को ना देखते हुए, सरकारों को ना देखते हुए हम लोगों ने पब्लिक तक पहुंचे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक छोटा सा मैनेजमेंट का रूल है जो सारी समिति पे लागू होना चाहिए कि लो फोर्स लो रिजल्ट, जबकि हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। हम फोर्स पूरा लगा देते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं आता। बात करें डेंगू की, इस बार डेंगू आ गया, ठीक है जी, पूरी टीम निकली पड़ी है, पूरी गलियों में पूरी दिल्ली में धुआं धुआं हो रहा है, मैं मानो धुआं हो रहा है, तो वही कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया। लेकिन मैं यही जानना चाहता हूँ कि ऐसी नौबत क्यों आ गई आज हमें पता है डेंगू टाइम फिक्स है, दिवाली में गिफ्ट देना था लोगों को, सबको पता है, और आज से नहीं कई सालों से चला रहे हैं प्रैक्टिकल, वो बिल्कुल शेड्यूल में पक्का है। डेंगू बिल्कुल टाइम टेबल बिल्कुल पक्का है, पर हम पक्के नहीं। कमी ये है, सबसे पहले कोई भी समस्या उसके कारण का जानना बहुत जरूरी है। मैं नॉलेज में डालना चाहूंगा कि पिछले सालों 2 सालों से डेंगू बिल्कुल ना के बराबर था, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, क्योंकि अवेयरनेस का प्रोग्राम चला था। अब मैं नाम लूंगा, किसने चलाया था, कहाँ चलाया था, सब जानते हैं कि किसकी वजह से चला था, कहाँ चला था। एक से सुन लीजिए, हाँ, मतलब शाम में मैं ना सकता क्या चेयरमैन साहब थोड़ा लेट हो रहे हैं और मैं लास्ट में ऑर्डर जा रहा ना, बदला नहीं रहा, तो इससे पहले जरूरी आप समझिए बात को। अवेयरनेस कैंप लगाई, जैसे हमने लगाया, हमने करके दिखाया। ऐसे कैंप जितनी टीम लगी है उसकी आधी टीम अगर अवेयरनेस कैंप लगाने में लग जाए तो मैं गारंटी देता हूँ कि डेंगू क्या, चिकनगुनिया क्या, मलेरिया एड्स जैसी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। आप अपने रिकॉर्ड में मिनट में नोट कर लेना कि किसी ने ये बात कही थी। आने वाले समय में आप खुद एक्सेप्ट करेंगे, केवल एक ही कारण है बीमारी को रोकने का, उसकी अवेयरनेस जन जन तक पहुंचाना, घर घर तक पहुंचाना, पहली बात। दूसरी चीज, विक्की गुप्ता जी ने शॉर्ट नोटिस लगाया, बहुत अच्छा हेल्थी डिस्कशन भी हुआ, पक्ष विपक्ष से सब लोगों ने मिलकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, आज जो हमारा एमसीडी का लोगो है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तमसोमा ज्योतिर्गमय, आओ तुम्हें अंधेरे से प्रकाश को की ओर लेकर, लेकिन हम अपने सारे दिल्ली के व्यापारियों को इसका उल्टा कर दिया, प्रकाश से अंधेरे में ले आए। अभी जैकब साहब ने कहा कि 3 साल हो गए जी, मेरे को कोई फाइल आई नहीं। चेयरमैन ने साहब ने कहा, कमिश्नर साहब ने भी कहा, हम सब ने कहा, लेकिन
सच्चाई ये है, हम जयकर साहब को यहाँ खड़े कर ले जी, हाथ दोनों बांध दे जी, सामने वाले प्रूफ डीसील कर दो, करा लो डीसील। क्या डीसील कर पाएंगे? इनकी जगह कोई और आ जाएगी, एडिशनल कुछ हमारी जगह कोई और पार्षद आ जाएगी, क्या वो काम कर पाएंगे? नहीं। जब तक असली चोट हम एमसीडी की पॉलिसी पे नहीं करेंगे, कोई भी पॉलिसी नहीं है, सारे पार्षद साथीगण कोई पाएंगे, इनकी जगह कोई और आ जाएगी, एडिशनल कुछ हमारी जगह कोई और पार्षद आ जाएगी, क्या वो काम कर पाएंगे? नहीं। जब तक असली चोट हम एमसीडी की पॉलिसी पे नहीं करेंगे, कोई भी पॉलिसी नहीं है, सारे पार्षद साथीगण कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं करना, जो सहमत हो तो जरूर बताना, कोई पॉलिसी नहीं है। जहाँ गए मुंह उठाया, एलआई सील कर दी, कोई भी, जैसे हाउस टैक्स में आज जब टैक्स इकट्ठा करते ना तो नोटिस दे देते जनता को, क्यों हम हमारे पास कोई रिकॉर्ड है नहीं जी, 5 लाख बकाया है, वो बेचारा खुद हमने पेपर इकट्ठे करता है जी, ये तब भरा, ये तब भरा, ये तब भरा, फिर हम देखते हो अच्छा तो 2 लाख रुपए भर देना। ठीक है, ये तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो गलती हो गई है उसको दोहराना नहीं चाहिए, उससे कुछ सीख के नई पॉलिसी बनाई जाए। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने 1.5 महीने पहले मैंने आवाज उठाई थी, आप लोगों ने कमेटी बनाई, ये भी जाएंगे, लेकिन जो जोन के चेयरमैन है, आपके ऑब्जर्वेशन में जोन के चेयरमैन को उसका कमेटी में मेंबर बना जोन का, कि भैया आपको अनाउंस करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निगम पार्षद को बढ़ा दो ना, जो चेयरमैनशिप संभालता है, चेयरमैन का मतलब क्या हो गया इसके अलावा, अगर व्यापारियों को राहत नहीं पहुंचाएगा किस बात के चेयरमैन। तो ये पॉलिसी स्ट्रिक्टली बनाई जाए और 3 लिस्ट बनाई जाए। सबसे पहले कि अभी जयकर साहब ने कहा कि हमारे हाथ में नहीं है, मॉनिटरिंग कमेटी में कराना सुप्रीम कोर्ट में, चलो मॉनिटरिंग कमेटी छोड़ देते हैं, सुप्रीम कोर्ट छोड़ देते हैं, जो भी केस किसी भी कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है इसको छोड़ देते हैं, बाकी को रिलीज कर दो जो गलती से सील हुए हैं, उसका डाटा भी हमारे पास नहीं मिलेगा। मैं बताना चाहूंगा वो डाटा भी हमारे पास नहीं मिलेगा। कम से कम एक अनाउंसमेंट ही करा दो, काउंसलर के जरिए, अपने स्टाफ के जरिए, जिनकी भी प्रॉपर्टी सील हुई है, एक एप्लीकेशन दे दो, उसको छटनी कर लो, तब तो ये काम हो पाएगा। अदरवाइज हम ऐसे ही सभा करते रहेंगे, अभी 1.5 महीना हुआ है, 1.5 साल होगा, अगली टर्म भी हर बात निकल जाएगी, राहत नहीं मिलेगी। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।